जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कि कट सेट क्या होता है और एफ कट सेट क्या होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे की वीडियो देख लिए होंगे, जिसमें हम आप लोग को क्या बताए हैं। आपको हम नोट डिफिनेशन पहले बता चुके हैं और ये आपको 10वां यहाँ पर डिफिनेशन है। तो देखते हैं हम लोग कि कट सेट क्या होता है। नाम से पता चला कि कट सेट, इसका मतलब कि पहले एक सेट होगा, ठीक है, और उसको हम क्या किए, काट दिए, तो वो क्या हो गया, कट सेट हो गया। बहुत अच्छा से हम आप लोग को बताएंगे, जो आप लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर कट सेट क्या होता है। और आप लोग पीछे वीडियो नहीं देखे होंगे ना, तो आप नो डिफिनेशन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, सेमेस्टर के एग्जाम में। देखिए ध्यान से, कट सेट क्या होता है, पहले डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद समझाते हैं। एक कट सेट इज ए मिनिमम सेट। क्या होता है, मिनिमम सेट है। सही में मिनिमम सेट होगा, क्योंकि मान लीजिए कि बड़ा सेट है और उसको आप छोटा कर दिए, मतलब उसको काट दिए, तो छोटा तो होगा। छोटा का मतलब क्या, मिनिमम हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक कट सेट इज ए मिनिमम सेट ऑफ ए एलिमेंट। एलिमेंट का क्या होगा, छोटा बन जाएगा, ठीक है, छोटा सेट हो जाएगा। डैट व्हेन रिमूव क्या कहता है, और उसको क्या कब छोटा बनेगा, सोचिए, जब मिनिमम सेट कब होगा, जब उसको रिमूव करेंगे हम। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक सेट में हमको 100 एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन उसको हम क्या किए, आधा काट दिए, तो 50 एलिमेंट इधर हो जाएगा और 50 एलिमेंट इधर हो जाएगा। तो कितना हो गया, आपको मिनिमम सेट हो गया। उसी प्रकार से कह रहा है यहाँ पर कि ए सेट इज ए मिनिमम सेट ऑफ ए एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट डेट व्हेन रिमूव, कब होगा छोटा, जब उसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। से जब रिमूव करेंगे तो क्या होगा, वो दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कर रहे हैं, सेपरेटेड द ग्राफ। ग्राफ में क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। जैसे देखिए, ये दोनों एक में था, ठीक है, यहाँ पे हम काट दिए, तो काटने के बाद क्या होगा, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। उसी प्रकार से कर रहा है यहाँ पर कि सेपरेटेड द ग्राफ इनटू ग्रुप ऑफ नोड, मतलब नोड के दो ग्रुप में क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपको ये डिफिनेशन दे दिए, उसके बाद यहाँ फिगर बनाना है। तो फिगर में क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको डिफिनेशन देखिए, यहाँ पर आपको नोट कितना है, तो ABCD, ठीक है। यहाँ पर कितना नोट है, EFGH। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पर देखिए, C नोट और DE नोट आपस में क्या जुटा हुआ है। लेकिन ये जो कट सेट है, इस ससुरा क्या किया कि दोनों लाइन को क्या किया, तोड़ दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ए लाइन को तोड़ दिए, तो तोड़ दिए तो क्या हुआ, ये अलग हो गया, ई नोट से अलग हो गया, सी नोट इधर हो गया। कहने का मतलब है कि जब लड़का लड़की आपस में दोनों क्या होता है, कपल होते हैं, तो उसमें लड़की तरफ से या लड़का तरफ से क्या होता है कि ये दोनों में से कोई एक को घमंड हो जाता है कि हमको पास इतना है और इसको पास कुछ नहीं है। तो किसी को हालात देखकर आप दूर मत भागिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये क्या किया, ये जो मान लीजिए कि लड़की है, मतलब लड़का है, ठीक है, तो इसके पास क्या हुआ, घमंडी आ गया, ठीक है, कि हाँ इसको पास कुछ नहीं है, हम मेरे पास इतना है। तो इसीलिए लाइफ में आप अगर किसी के साथ आप कपल हो रहे हैं तो आप अपना देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे चल के आपको धोखा न मिले। तो देखिए ध्यान से, ये लड़की है, ये लड़का है, ठीक है। तो देखिए ये क्या किया कि इसके मान लीजिए कि इसके ऊपर गलतफहमी भी हो सकता है या घमंडी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या किया कि घमंडी के चलते या गलतफहमी के चलते ये रिश्ता क्या हुआ, तोड़ दिया, ठीक है। जो रिश्ता टूट रहा है, किसको चलते टूट रहा है, तो गलतफहमी के चलते टूट रहा है या घमंडी के चलते हुआ है। तो ससुरा बहुत बदमाश होता है, घमंडी और गलतफहमी। इसलिए आप किसी पर शक कर रहे हैं तो उसको आप अपने से चेक कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, समझ रहे हैं ना, नहीं तो आपको रिश्ता टूटने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अब देखिए ध्यान से, ये क्या किया कि गलतफहमी और घमंडी के चलते क्या हुआ, रिश्ता टूट गया। जब टूट गया तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है, मतलब ये लड़की अलग हो गया, ये लड़का अलग हो गया, अब दोनों अलग अलग रहो, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, सिंगल हो गया। पहले क्या था, ज्वाइंट था, आपस में कपल था, लेकिन देखिए यहाँ अलग हो गया, ये अलग हो गया। कहने का मतलब यही है कि पहले क्या कर रहे, पहले एक पूरा सेट है लड़का लड़की का कपलिंग में, ठीक है, अब वो क्या किए, कुछ कारण से वो अलग हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, आपको कट हो गया, मतलब मिनिमम सेट हो गया, समझ रहे हैं ना, पूरा सेट था और सेट था तो उसको अलग हो गया, तो क्या होगा, आपको अलग अलग सेट में बट गया, तो वही हो गया सिंगल। तो ऐसे भी सिंगल रहने में बहुत फ़ायदा होता है, ना आपको टेंशन होगा
व्हाट्सअप का गुड मॉर्निंग मतलब गुड नाइट बोलने का टेंशन, ना आपको बर्थडे किसी का याद रहना है। अगर आप मान लीजिए अपना गर्लफ्रेंड के अगर मतलब जन्मदिन अगर भूल गए तो समझ लीजिए आपको खैरियत नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग सिंगल रहिए तो अच्छा रहेगा। और हम कितना भी आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग प्यार व्यार मत कीजिए तो आप लोग नहीं मानिएगा, क्योंकि लाइफ में कितना भी जो बड़ा होगा, कितना भी जो बड़ा बना होगा या बड़ा भी है, वो सभी लोग एक न एक दिन प्यार जरूर किया होगा किसी से, ठीक है। क्योंकि ये होना प्रकृति का क्या है, नेचर है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है प्रकृति का देन है कि एक ना एक दिन आपको किसी से न किसी से प्यार होता है, भले वो आपको टूट जाता है, भले वो धोखा मिल जाता है। ऐसे ज़्यादातर 99% तो धोखा ही मिलता है, और जो धोखा को समझ लिया वो अच्छा से आगे बढ़ गया, और जो नहीं समझा वहीं तक लौट के रह जाएगा। इसलिए देखिए ध्यान से, यहाँ इस समझ में आपको आ गया कि कट सेट क्या करता है। तो कट सेट आपको क्या करे, बड़ा सेट है उसको काट देता है, कपलिंग को तोड़ देता है। जब तोड़ देता है तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो अब समझ गए होंगे आप लोग कि कट सेट क्या होगा। कट सेट आपको एग्जाम में आता है तो आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 11 नंबर क्या है, एफ कट सेट। एफ कट सेट का मतलब क्या हुआ, एफ के मतलब क्या हुआ, फंडामेंटल, ठीक है। एफ के देखिए यहाँ पर एफ के मतलब क्या होगा, फंडामेंटल कट सेट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एफ कट सेट। ये क्या होता है देखिए यहाँ से, देखिए ध्यान से, फंडामेंटल कट सेट या इसी को बोलते हैं एफ कट सेट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज। ये ब्रांचेस का जो ब्रांच आपको मालूम है कि ब्रांच किसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग हम बहुत अच्छा से समझा चुके हैं। ब्रांचेस के कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, कौन, तो एफ कट सेट मिनिमम वैल्यू ऑफ ब्रांचेज डेट आर रिमूव, जब उसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरह से देखिए, इसमें भी आपको मतलब क्या रिमूव करेंगे कुछ, देखिए ध्यान से, डेट रिमूव फ्रॉम ए ग्राफ, क्या किए, ग्राफ से क्या किए, इसको हम अलग कर दिए, ठीक है। इन सच अ वे, इस तरह से, डेट द ओरिजिनल ग्राफ, जो ओरिजिनल ग्राफ है, ओरिजिनल ग्राफ विल बिकम टू आइसोलेट सब ग्राफ। ये भी क्या किया कि ये मतलब दोनों अलग अलग में बांट दिया, ठीक है। मान लीजिए जब अलग किया तो दोनों तरफ ये क्या हुआ, अलग बांट दिया। ये भी एक तरह से कट सेट की ही तरह है कि यहाँ पर कुछ देखिए मिनिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, ठीक है। डेट रिमूव, उसको भी रिमूव कर देते हैं किसे, तो ग्राफ से, ठीक है। तो ग्राफ से एक मान लीजिए ग्राफ होगा और उसको क्या किए, रिमूव कर दिए, ठीक है। रिमूव करने के बाद यहाँ पर क्या हो गया कि आपको जो ओरिजिनल जो ग्राफ होगा, जो ओरिजिनल ग्राफ है, इसको क्या किए, विल बिकम टू आइसोलेट सब ग्राफ में। तो सब ग्राफ का मतलब बोल रहे थे कि जो ग्राफ के जो ओरिजिनल ग्राफ रहता है, जो हमको एग्जाम में देगा, उसको आप अगर आप ट्री में मतलब ट्री में चेंज करते हैं या कोड ट्री में चेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग हम बता चुके हैं कि ट्री क्या होता है और कोड ट्री क्या होता है। अब देखिए ध्यान से, इसी में यहाँ पर सेकेंड पॉइंट देखिए, आपको इसको सॉल्व करेंगे ना तो बहुत अच्छा से आपको ये आपको समझ में आ जाएगा कि एफ कट सेट क्या होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, सेकेंड कह रहा है कि द एफ कट सेट कंटेन, इसमें शामिल है ओनली वन ट्विंग, ठीक है। इसमें एक सिर्फ ट्विंग होगा। ट्विंग क्या होगा आप लोग हम बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एंड वन और मोर लिंक, एक या एक से ज़्यादा यहाँ पर लिंक होगा। और ट्विंग कितना होगा, एक होगा। ट्विंग उसके बोलते हैं जो ट्री के ब्रांच को क्या बोलते हैं, ट्विंग बोलते हैं, ठीक है। और कोड ट्री के ब्रांच को क्या बोलते हैं, हम लिंक बोलते हैं, समझ गए। अब देखिए ध्यान से, थर्ड पॉइंट है कि द नंबर ऑफ एफ कट सेट, एफ कट सेट का जो नंबर होगा वो इक्वल टू किसका होगा, तो नंबर ऑफ ट्विंग के, ठीक है। ट्विंग की जितना संख्या होगा, ठीक है ना, उतना ही आपको कितना होगा, नंबर ऑफ एफ कट सेट, एफ कट सेट की संख्या होगा। कोई पूछेगा आपको एग्जाम्पल में या कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल ले लिए हैं, आप लोग हम बता दिए थे कि जो डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन किसको डिनोट करता है, तो कोड ट्री को, ठीक है। क्योंकि ट्री और कोड ट्री आपको बता दिए हैं, तो बोल रहे कि जो डॉटेड लाइन से हम किसको डिनोट करते हैं, तो कोड ट्री को, समझ गए ना। देखिए ध्यान से, ये डॉटेड लाइन है तो कोड ट्री हो गया, यहाँ भी डॉटेड लाइन है कोड ट्री हो गया, यहाँ भी डॉटेड लाइन कोड ट्री हो गया। और लिंक को क्या, सॉरी, जो ट्री है तो ट्री को हम क्या बोले थे, ट्री को हम आपको डॉटेड लाइन से नहीं डिनोट करते हैं, एक लाइन से। तो देखिए P से Q क्या हो गया, यहाँ पर ट्री हो गया, Q से S
ट्री हो गया, एस से आर क्या होगा मतलब ट्री हो गया, और जिस इसको छोड़कर जितना भी डॉटेड लाइन है वो सब क्या होगा कोड ट्री हो गया। समझ गए यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से, अब हमको यहाँ पर एफ कर्सर बनाने के लिए ये चेक करना है कि इसमें ट्विंग कितना होता है और लिंक कितना होता है, क्योंकि जब तक हम ट्विंग नहीं चेक करेंगे, जब तक हम लिंक चेक नहीं करेंगे तो हम एफ कर्सर का मैट्रिक्स नहीं बना सकते हैं। इसलिए अगर आप वीडियो नहीं देखें पीछे के, इसी मतलब प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है, जो वीडियो अभी मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, आप वहाँ पर जाके देख लीजिए। नहीं तो आप इस क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल पर आप वहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट बना होगा किसका, जनरल डिफिनेशन ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, वहाँ पर डिफिनेशन पर क्लिक कीजिएगा, आपका डिफिनेशन पहले से 3 चला गया है, ठीक है, 4 नंबर ये हो गया आपको, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखते हैं ट्विंग कितना है, तो ट्विंग आपको हम बता चुके हैं। ट्विंग किसको बोलते हैं तो बोलिए, तो ट्री के ब्रांच को, तो ट्री देखिए ट्री कौन हो गया, पी क्यू क्यू एस एस आर, तो देखिए ट्विंग यहाँ पर कितना है तो 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एस आर है, डॉटेड लाइन को छोड़ दीजिए, जो बच गया उसको हम बोलते हैं क्या, ट्री बोलते हैं, ठीक है, ट्री के ब्रांच बोलते हैं। अब जो डॉटेड लाइन है उसको अब क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम कोड ट्री के ब्रांच बोलेंगे। तो देखिए ट्री हो गया आपको ए लाइन 1, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो हो गया। अब लिंक देखिए, अब इसको छोड़कर क्या बचा, डॉटेड लाइन कितना, डॉटेड लाइन देखिए भी डॉटेड लाइन 3 है। अब देखिए डॉटेड लाइन क्या है 2 है, तो पहले 2 है ना, पहले 2 के लिख दीजिए, एक अरेंज में सजा दीजिएगा। देखिए पहले 2 आता है, ठीक है, 2 हो गया, उसके बाद 3 है, तो उसके बाद 3 हो गया, और उसके बाद देखिए 6 है, तो 6 हो गया। चलिए पता चल गया होगा कि ट्विंग क्या मतलब कौन कौन होगा और यहाँ पर लिंक कितना होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना है कि यहाँ पर देखिए सेकंड में एफ कर्सर कंटेन, एफ कर्सर जब हम बनाते हैं तो उसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि ओनली 1 ट्विंग, एक ट्विंग को सिर्फ कट करना है एक बार में, ठीक है, और एंड 1 और मोर लिंक, और एक या एक से ज़्यादा लिंक हो सकता है, लेकिन ट्विंग हमको सिर्फ एक होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमको यहाँ पर लिंक मतलब यहाँ पर कितना है, ट्विंग कितना है, देखिए ट्विंग 1 4 5 है, तो 1 4 5 है, तो पहले आप 1 के काटिए, फिर 4 के काटिए, फिर 5 को काटिए, ठीक है। देखिए क्या काटने का मतलब है, देखिए यहाँ पर ये 1 है, तो 1 यहाँ पर देखिए तो 1 ही है, ठीक है। तो हमेशा 1 को क्या कीजिए, देखिए ऐसा काटिए कि जिसमें 1 सिर्फ हमको ट्विंग एक होना चाहिए, क्या होना, ट्विंग एक होना चाहिए, लेकिन लिंक एक से ज़्यादा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए हमको ट्विंग कितना था, 1 4 5 था, तो देखिए तो सिर्फ हम 1 के काटे हैं, 4 तो यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, वो दोनों नहीं काटा, ठीक है, तो हमको सही यहाँ पर है। अब देखिए 1 को हम काटे तो यहाँ पर, तो देखिए तो यहाँ पर कि जो P है, जो P जो है, P पॉइंट मतलब P नोट पर क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 को हम काटे तो ये जो लाइन बना किस किस को काटा, मतलब कौन कौन ब्रांच को काटा, तो देखिए पहले नंबर के हम 1 का काटे, ठीक है, तो पहले 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 1 वाला को क्या काट दिया, 1 वाला ब्रांच को काटा ना। अब देखिए 1 वाला के बाद देखिए इस पॉइंट को भी काट रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसको तो काट दिया, अब इसको काटा, तो 3 वाला का तो ब्रांच कितना है 3, तो ब्रांच कितना हो गया 3, कॉमा दे दीजिए। अब देखिए किसको काटा, तो 6 को भी, तो यहाँ पर 6 हो गया। समझ गए ना। अब देखिए अब यहाँ पर देखते हैं 4 को, ठीक है, अब 4 को काटिए, अब 4 को हम इस तरह से काटेंगे क्यों, ताकि आपको सिर्फ 5 को मतलब इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ एक ट्विंग को काटना है, जब भी काट रहे हैं तो एक ट्विंग को काटना है, ठीक है। तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पर कि ये जो डिफरेंस है फिगर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब दूसरा में क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान से, ये आपको क्या होगा, देखिए ये आपको फिगर 1 ले लिए, ठीक है। फिगर 1 के बाद आपको क्या कीजिएगा, हम यहाँ पर आपको रफ कर दे रहे हैं, आप यहाँ पर फिगर दूसरा बनाइएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर 1 को काटने के लिए ये फिगर बनाए हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम 2 मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्विंग 4 है, तो 4 को काटने के लिए दूसरा फिगर बनाएंगे, और यहाँ पर 5 को काटने के लिए हम तीसरा फिगर आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए ये 1 के लिए हो गया, तो 1 के लिए यहाँ पर रफ कर दिए, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आपको फिगर 1 में ये वाला जो पहले हम बताएं उसको फिगर 1 में रखिएगा, ठीक है। अब फिगर 2 में क्या रखना है, तो देखिए
हमको यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो 4 को हमको क्या करना है, कट करना है। तो 4 हमको देखिए तो 4 यही है ना, 4 का ब्रांच यही है ना, Q से S, तो ये हमको 4 हो गया। तो 4 को इस तरह से काटना है ताकि आप लोग मतलब दूसरा इसमें ट्विंग नहीं आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से हम इस तरह से काटे हैं। अगर मान लीजिए कि हम इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम ऐसे काटते तो अगर हम इसको ऐसे काटते तो क्या होता, बोलिए। अगर इसको हम ऐसे काटते हैं तो इसमें 4 5 दोनों आ जाएगा। 4 भी क्या है, ट्विंग है, और 5 भी क्या है, ट्विंग है। तो इसमें गलत हो जाता है क्योंकि हमको ट्विंग सिर्फ एक लेना है, ओनली 1 ट्विंग, हमको सिर्फ एक ट्विंग लेना है। तो हमेशा देखिए 4 है तो 4 को सिर्फ देखिए यहाँ पर 4 काटे हैं तो ट्विंग हमको सिर्फ एक है। अभी देखना है कि जब 4 काटे हम तो कौन कौन पॉइंट से जा रहा है। तो पहले तो जिस पर काटे हैं उसको लिख दीजिए 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 को भी काट रहा है तो 3 को भी काट रहा है। 3 क्या है यहाँ पर है, तो 3 यहाँ पर लिंक है। लिंक क्या बोले, एक या एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन ट्विंग सिर्फ एक होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 भी क्या है, तो 2 यहाँ पर लिंक है, तो यहाँ पर देखिए 2 लिख दिए। अब यहाँ देखिए 6 है, इस पर भी काट रहा है तो 6 हो गया, तो यहाँ 6 हो गया। समझ गए ना। तो ये आपको 4 हो गया। अभी आपको ये फिगर 2 में रखिएगा, समझ गए ना। ये फिगर पहले 1 में जो रखे उसको, अब इसको फिगर 2 में, अब इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। अब फिगर 3 बनाइएगा आप लोग 5 के लिए। देखिए आप लोग कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कीजिएगा तो आपको बाद में समझने में आसानी होगा। तो चलिए इसको हम रफ करते हैं। चलिए इसको रफ कर दिए। अब देखिए अब हम इसको लेते हैं 5 को। तो 5 कौन हमको है, तो 5 देखिए तो ये वाला है नहीं, यहाँ पर ये वाला है। अगर हम इसको यहाँ कट करेंगे तो हमको 4 5 दोनों आ जाएगा, इसलिए हमको यहाँ पर कट करेंगे। देखिए यहाँ पर कट करेंगे, यहाँ पर इसलिए कट किए क्योंकि सिर्फ हमको 5 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 5 है तो किसके, ये जो कटे तो किस पर कटा, तो इस पर कटा, इस पर कटा। तो पहले 5 पर कटा, तो देखिए पहले 5 लिखिए, ठीक है। अब किस पर कट रहा है, 2 पर, तो 2 हो गया। अब किस पर कट रहा है, तो 6 पर, तो 6 हो गया, ठीक है। अब आपको पास 3 फिगर हो चुका होगा। किसके लिए, फर्स्ट फिगर, तो 1 के लिए फर्स्ट फिगर, दूसरा के लिए 4 फिगर, तीसरा के लिए 5 फिगर। आप लोग कमजोर मत बनिएगा, ये नहीं कि मतलब जैसे यहाँ पर मेरा बोर्ड है तो हम आपको यहाँ मिटा दिए। आप लोग क्या कीजिएगा, एक ही मत घुसा दीजिएगा, ठीक है। आप लोग अगर अच्छा नॉलेज आपको लेना चाहते हैं तब थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ही एक ऐसा लाइफ है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हम तीनों के क्या करते हैं, अब एक फिगर में हम इसको अटैच करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों को हम एक फिगर में करते हैं। ये वो क्या किए थे, इस तरह से किए थे ना। तो आपको पास कितना फिगर बन गया, तो 3, अब एक टोटल ई, तो कितना हो गया, 4 हो गया फिगर आपको पास। कि अलग अलग ही कर दे हम, तो चलिए अलग अलग ही कर देते हैं। पहले 1 के लिए लेते हैं। देखिएगा आप लोग जो फिगर 1 बनाए ना, फिगर 3 बनाइएगा, ठीक ना, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोग के। तो देखिए ध्यान से, अब फिगर 1 में क्या कीजिएगा, जो फिगर 1 में हम इसी तरह से फिगर था ना, देखिए तो सिर्फ आपको 1 पर कट किए थे। तो फिगर 1 में क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। फिगर 1 में देखिएगा यहाँ पर ये आपको क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, इस पर ये जो यहाँ पर हम बनाए ऐसे, तो देखिए इससे इधर क्या हो गया, इसको हम मान लेते हैं राइट। हमारा ये हाथ क्या राइट है, तो ये राइट हो गया। और यहाँ लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट वाला को हम क्या मान लिए, ए मान लिए, और राइट वाला को क्या मान लिए, तो बी मान लिए। समझ गए, ध्यान दीजिए, ये आपको फिगर 1 में रखिएगा, ठीक है ना। अभी हमको देखना है यहाँ पर कि हमको यहाँ पर लेके चलते हैं किसको, 1 को। हम 1 को कट किए, तो जब 1 को कट किए तो हमको मतलब क्या कौन कौन पॉइंट आया हमको पर, मतलब कहने का मतलब है कि जब 1 को हम काटे तो वो कौन कौन पॉइंट पर कटा है। तो पॉइंट पर 1 3 6 पर, तो एक कहाँ पर देखिए, तो एक यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ये ट्विंग था, यहाँ पर हम ले लिए ट्विंग, ठीक है। यहाँ पर ले लिए हम लिंक। तो देखिए ट्विंग कितना है, ट्विंग देखिए 1 4 5, तो 1 4 5। लिंक देखिए, तो लिंक कितना 2 3 6, तो 2 3 6, जितना आया था उतना लिख लिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हमको 1 है, ठीक है। तो हम 1 पर काट रहे हैं, तो जब 1 पर काट रहे हैं तो कितना कौन कौन पॉइंट आ रहा था, तो 1 आ रहा था यहाँ पर 3 आ रहा था, यहाँ पर 6 आ रहा था, तो 1 3 6। तो जहाँ पर 1 है, 1 यहाँ पर है, तो जहाँ 1 है जिस पर कट रहा है उस पर यहाँ पर 1 लिखना है। अब आप लोग ये मत कहिएगा अभी कि प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है, आप लोग हम बताएंगे, ठीक है। अभी तब तक हम सिर्फ 1 लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर
1 पर लिख दिए। अब 3 पर लिखना है तो 3 पर लेकर 3 पे यहाँ पर, इसके सामने यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब 6 पर तो 6 पर यहाँ लिख दीजिए। बाकी सभी के पास क्या करना, 0 कर देना है। जिसको पर कटा, जो पॉइंट पर कटा उसके सामने हम 1 लिख दिए, ठीक है, और बाकी को हम 0 लिख दिए, ठीक है। अभी देखना है कि कौन प्लस होगा, कौन माइनस होगा, कौन प्लस होगा। अब देखिए ध्यान से, ये सब जो है ना फिगर 1 में लिखिएगा। देखिए ध्यान से, फिगर 1 में कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से दिए थे ना, तो बस इसको आगे लेफ्ट वाला को ए मान लीजिएगा और राइट वाला को बी मान लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, अभी देखना हमको कि ए है बी है, तो देखिए इस नोट से हमको देखिए तो ये जो 6 है, ये 6 है, ये क्या कर रहा है, ए से बी जा रहा है, ठीक है। जब ए से बी में जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब ए से बी में जा रहा है तो हमेशा आपको पॉजिटिव लिखिएगा, क्योंकि ABCD हम देखते हैं कि ए धीरे धीरे क्या बढ़ा रहा है, तो ए से बी सही है, सीधा जा रहा है, तो ए से बी, तो ए से अगर बी में जा रहा है, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से निकल रहा है, तो निकलने का मतलब क्या, ए से बी, तो ए से बी जाने वाला को हमेशा पॉजिटिव लिखिएगा। तो 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव हम लोग लिखते नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस से हटा दिए, ठीक है, सिर्फ माइनस को यहाँ लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव लिखिएगा तो अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए ध्यान से, अब इस पॉइंट पर देखिए 1 पॉइंट पर, तो देखिए तो यहाँ से भी क्या कर रहा है, पी से निकल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है, ए से बी में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जब लाइन से इधर क्या, इसको मान लिए बी और इसको मान लिए थे हम ए, तो देखिए इस पॉइंट से जा रहा है तो ए से बी, तो ए से बी जा रहा है तो सही है, तो ए से बी जा रहा है सही है, तो 1 भी क्या होगा, प्लस में होगा, प्लस हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब ये पॉइंट देखिए 3 वाला के, 2 मतलब 2 देख लिए, 6 वाला 6 ब्रांच को देख लिए और 1 ब्रांच को देख लिए। अब इसको देखते हैं 3 वाला का, तो 3 वाला देखिए भी, ये भी क्या कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, इसका मतलब ये ए है तो ए से बी में, क्योंकि इसके बाहर में जितना है, इसके बाहर में जो है इस बी है, अभी इसके अंदर क्या हुआ, ए है, तो ये कहाँ जा रहा है, ए से बी में जा रहा है, तो ए से बी में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, आपको प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 में भी क्या होगा, प्लस हो गया। चलिए हम प्लस दे देते हैं, नहीं आप लोग कहिएगा क्यों मिटा रहे हैं। चलिए हो गया। तो ये आपको फिगर 1 में सिर्फ कुछ नहीं करना है, जिस तरह से हम पहले बताए थे, बस उसके आगे लिख दीजिएगा ए और उसको बाद में लिख दीजिएगा बी। अब चलिए देखते हैं फिगर 4 में, सॉरी फिगर 2 में। तो फिगर 2 में हम क्या किए थे, तो हम 4 को क्या किए, कट किए थे, 4 ट्विंग्स को हम कट किए थे। तो यहाँ से हम फिर से रफ करते हैं इसको। आप लोगों को फिगर 3 ही है, ठीक है ना, बस उसी में क्या कीजिएगा, फिगर 1 में जिस तरह से हम यहाँ ए बी लिखे हैं, उसी तरह से फिगर 2 में अब यहाँ अलग तरह से ए बी लिखिएगा। तो फिगर 2 में हम क्या किए थे, इस तरह को हम किए थे, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, देखिए फिगर 2 में इसी तरह से था ना, है, तो देखिए इस तरह से यहाँ पर था, इस तरह से, तो क्या यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर इस तरह से, देखिए इस जो लाइन है, जिस तरह से इस लाइन को हम इधर मान लिए थे, राइट को बी माने थे और लेफ्ट को ए माने थे, उसी प्रकार से इसमें हाथ रखना, ठीक है। अब इसको देखिए, इससे हमको इधर क्या होगा, लेफ्ट हो गया, अब इधर क्या होगा, राइट हो गया, तो राइट वाला को क्या मानना था, तो बी मानना था। अब इसको लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट को क्या मानना था, ए मानना था। इसका मतलब जो लाइन है, ये जो लाइन देखिए, ये जो लाइन है हमको है, ये लाइन को जितना उधर सब है वो सब क्या होगा, ए हो गया। अब इस लाइन के इधर जितना हो गया वो क्या हो गया, बी हो गया। समझ गए आप लोग। अभी देखना है कि इस जो मतलब जो यहाँ पर 4 ट्विंग है, 4 यहाँ पर ट्विंग को कट रहे हैं, तो कितना पॉइंट पर कट रहा था, तो 1 2 3 4, किस पर, तो 4 3 2 6। अभी देखना है कि 4 हमको कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो ए से बी में जा रहा है कि बी से ए में जा रहा है। तो देखिए ये 4 है, तो 4 देखिए यहाँ पर ये इसका इधर कहाँ, ए से बी है, ये क्या ए है, ठीक है, इसको बाहर ए है, अब ये बी है, तो देखिए ए से बी में आ रहा है, ए से बी में आ रहा है, तो ए से बी में आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो पहले क्या करना है वो देखिए, 4 को हम कट कर रहे हैं, तो कौन कौन पॉइंट पर कट रहा है, तो 4 3 2 6, तो पहले 4 है तो 4 के पास 1 लिख दीजिए, पहले 1 लिखिएगा, ठीक। 3 है तो 3 के पास 1 लिखिएगा। अब यहाँ 2 है तो 2 के पास 1 लिखिएगा। 6 है, 6 के पास 1 लिखिएगा, ठीक है। अब बाकी के पास क्या करना है, 0 कर देना है। चलिए पहले ये काम कर देना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कभी देखना कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो प्लस और माइनस के लिए क्या करना था, इसको क्या कीजिए, लेफ्ट में ए मान लिए और राइट को बी मान लिए। अभी देखना 4 जो ब्रांच आ रहा है तो किधर से आ रहा है, तो ए से बी, जब ए से बी आ रहा है इसका मतलब प्लस होगा, तो किस पर, तो 4 पर, तो 4 यहाँ पर है तो प्लस हो गया। अब देखिए इस पॉइंट पर कट रहा है तो 3 है, तो 3 देखिए तो किधर से आ रहा है, बी से ए, बी से ए,
क्योंकि बी के इधर क्या हो गया आपको लेफ्ट हो गया, अभी राइट हो गया, तो हमको आ रहा है लेफ्ट से राइट, ठीक है। इसका मतलब बी से ए, तो बी से ए आ रहा है, सॉरी बी से ए कहाँ से आ रहा है, इसका इधर क्या हुआ ए है, अब इसका नीचे यहाँ पर क्या है बी है, तो देखिए तो ए से हमको बी में आ रहा है, तो ए से बी में आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव। यहाँ पर याद रखिएगा जब ए से बी में जाएगा तो इसको क्या लिखना है पॉजिटिव, ठीक है। अगर बी से हमको ए में आएगा तो क्या लिखना है हमको निगेटिव, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब ए किसको मानना था, तो ए हम किसको माने थे, तो ए हम यहाँ माने थे, देखिए ए हमको मान लिए थे लेफ्ट को, तो ए मान लिए थे हम लेफ्ट को। अभी बी है तो बी इसको माने राइट को, तो आप लोग के दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होगा, बी हमको मान लिए किसको राइट को, ठीक है। ए माने थे लेफ्ट को और बी माने थे राइट साइड को, तो बी हमको ई है। तो अभी देखिए ई हो गया 2 पॉइंट। अभी किसको देखते हैं 2 पर, तो देखिए 2 के देखिए 2 क्या कर रहा है जा रहा है यहाँ से, इसका मतलब बी से ए जा रहा है, इधर क्या बी था और उधर ए था, तो बी से ए तीर के निशान बाहर की ओर है, तो बी से ए तो उल्टा हो रहा है, बी से ए तो क्या हो निगेटिव, निगेटिव किस पर तो 2 पर, तो 2 देखिए यहाँ पर निगेटिव, समझ गए। उसी प्रकार से देखिए अब यहाँ पर 6 देखते हैं, इस 6 पर 6 देखिए तो हमको आ रहा है, ये देखिए आ रहा है, ससुरो देख रहे हैं कितना मस्त आ रहा है यहाँ पर, तो ये 6 में आ रहा है, आने का मतलब क्या उधर इधर क्या था ए था, अब इधर क्या बी है, तो हमको ए से बी में इंटर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा, तो 6 हो गया प्लस में। अब देखिए 5 हम कट किए, तो 5 पर कट किए तो क्या कौन कौन आ गया 5 2 6, तो इसमें में हम क्या कीजिए इसको पर रब कर लेते हैं। तो आपको देखिए फिगर 2 में क्या करना है, ध्यान दीजिए फिगर 2 में आपको लेफ्ट में ए लिख दीजिएगा और राइट में बी लिख दीजिएगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। चलिए इसको रब करते हैं। अब आते हैं हमको फिगर 3 में, फिगर 3 में आते हैं, तो फिगर 3 में क्या किए थे इस तरह से किए थे, इसको भी रब कर देते हैं ए बी को। अब देखिए फिगर 3 है, तो फिगर 3 इसका मतलब 5 को कट कर रहे हैं, ये 5 को कट कर रहे हैं, तो 5 को कट किए तो कितना कौन कौन पॉइंट आया था, तो 5 आया था, 2 आया था, 6 आया था, तो 5 2 6 पर, तो 5 देखिए 5 कहाँ है यहाँ पर है, तो 5 के पास 1 लिखना है। अब 2 है तो 2 किधर है, तो 2 यहाँ पर है, तो 2 के सामने 1 लिखना है। अब 5 2 6 यहाँ पर है, ठीक है, जो जो है पॉइंट पर कट रहा है उसको पॉइंट पर 1 1 लिख दिए, ठीक है। बाकी पर हमको क्या करना है 0 बैठा देना है, ठीक ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अभी देखना है कि इसमें प्लस कौन होगा माइनस कौन होगा, तो ध्यान दीजिए। अब आपको क्या बोले कि लेफ्ट वाला को क्या मानना है ए मानना है, लेफ्ट वाला को हमको ए मानना है, ये तीनों में काम करना है, ठीक है ना। देखिए ये जो यहाँ पर पॉइंट पर हाथ रखिए, ठीक है। अब इसको लेफ्ट देखिए, लेफ्ट कौन है, लेफ्ट ई है, तो लेफ्ट को हमको क्या करना है ए मानना है। अभी क्या राइट है, ठीक है, तो राइट वाला को क्या करना है बी मान लेना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो 5 है वो किधर से किधर आ रहा था ए से बी, तो ए से बी आ रहा था, ए से बी वाला को क्या करना है पॉजिटिव, कौन पॉइंट पर, तो 5 पर, तो 5 पर पॉजिटिव। अभी देखिए 2 है, तो 2 क्या कर रहा है यहाँ से निकल रहा है, तो बी से ए, बी से ए, तो बी से ए, तो बी से ए क्या कर निगेटिव, तो कौन पॉइंट पर 2 पर, तो 2 पर देखिए यहाँ पर माइनस, बी से ए क्या था निगेटिव था। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर 6 है, तो ये भी क्या करना है इंटर कर रहा है, तो ये भी ए से बी में इंटर कर रहा है, क्योंकि ए पॉइंट से इधर ला के ए बोलते हैं, इधर के बी बोलते हैं, तो कितना हो गया ए से बी में इंटर कर रहा है, तो यहाँ पर प्लस में हो गया। तो देखिए तो यहाँ पर ये आपको बन गया। अब देखिए तो कितना ये यहाँ पर देखिए 1 4 5 है, ये कितना ऑर्डर का बना, तो इसमें 3 को क्या है रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, और कॉलम कितना है, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6 कॉलम, ठीक है। लेकिन पूछेगा कि ट्विंग्स में कितना रो कॉलम होता है, तो ट्विंग्स कौन है ए है, ठीक है। तो ट्विंग्स में पूछेगा आपको से, तो ध्यान दीजिएगा ट्विंग्स से पूछेगा कितना रो है, तो 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम कितना होता है, तो 1 2 3, ठीक है। ओवरऑल किए तो 6 आया था, लेकिन ट्विंग के लिए सिर्फ है तो 1 2 3, और लिंक के लिए भी 1 2 3, और कॉलम कितना था, तो कॉलम टोटल 6 था, जिसको में 3 क्या है 3 कॉलम आपको हो गया ट्विंग को, और 3 आपको कॉलम हो गया यहाँ पर किसको, तो लिंक को, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम पूरा कोशिश कर दिए हैं, और कोशिश क्या आप लोग को बता रहे हैं कि वैसा स्टूडेंट को समझ में आएगा जिसको कभी समझ में नहीं आता था, इतना अच्छा से आप लोग हम बता चुके हैं।
तो चलिए, उम्मीद है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा आपको क्या कीजिए, उन स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए जिसको ये वीडियो का ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।